कपूर खानदान को बॉलीवुड की पहली फैमिली कहा जाता है। इस फैमिली से आने वाले हर कोई एक सुपरस्टार रहा है और टैलेंटेड भी। लेकिन इस खानदान का एक रूल है, अपेरेंटली कपूर फैमिली की डॉटर्स या फिर डॉटर इन लॉज को बॉलीवुड में काम करना अलाउड नहीं है, या कहो नहीं था। बट दिस रूल गॉट ब्रोकन ऑल्सो एंड द वन हु ब्रोक इट टर्न्ड आउट टू बी रियली सक्सेसफुल एज वेल। But do you know कि ये rebellion था कौन? You can stop guessing because we are here to help you. Hey guys and welcome to Glamdia. आज हम आपको बताएंगे बॉलीवुड फर्स्ट फैमिली द कपूर फैमिली के एक ऐसे मेंबर के बारे में who spent most of her life struggling for one or the other thing. Yes, we are talking about the Raja Hindustani fame actress करिश्मा कपूर। बॉलीवुड के सुपर सक्सेसफुल कपूर खानदान में एक रूल है। वो रूल ये है कि इस फैमिली की डॉटर्स कभी एक्टिंग को अपना करियर नहीं चूज कर सकती, और अगर कोई इस फैमिली के किसी स्टार से शादी कर ले तो शादी के बाद अगर वो एक लड़की है तो उन्हें अपने करियर को क्विट करना होगा। करिश्मा कपूर भी इसी फैमिली की बेटी हैं और उन पे भी यही रूल अप्लाइड था, लेकिन करिश्मा कपूर को कुछ और ही मंजूर था। पर इनकी रिबेलियस स्टोरी जानने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलती हूँ मैं आप सभी को। लेट 60s और अर्ली 70s की स्टार बबीता और सुपरस्टार रणधीर कपूर की बेटी है करिश्मा कपूर। She was born in 1974. Randhir and Babita had a troubled marriage. Karishma had to go through all the fights and emotional breakdowns from a very young age. In 1980, the couple was blessed with another daughter, Kareena Kapoor. Both the sisters grew up witnessing their parents fighting almost every day, and when it became unbearable for the couple, they decided to part their ways. 1988 में रणधीर कपूर और बबीता सेपरेट हो गए और अलग अलग रहने लगे। इसी सेपरेशन के बाद करिश्मा और करीना दोनों अपनी मदर के साथ ही रहती थी। करिश्मा कपूर wanted to become an actress from a very young age, and because of this desire and problems she had to face as a child, she could never focus on studies. उन्हें हमेशा से ही एक्ट्रेस ही बनना था, वो उनका पैशन था। बट nobody ever supported her except for her mother. Babita was guilty of quitting her acting career after her marriage with Randhir Kapoor, which eventually didn't even work out. इसलिए कपूर फैमिली के इस रूल को तोड़कर अपने ड्रीम को फॉलो करने में करिश्मा को हेल्प किया उनकी मदर बबीता ने। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट करिश्मा कपूर ने सिर्फ क्लास 5 तक ही पढ़ाई की है। वो अपने पेरेंट्स की मैरिड लाइफ और दूसरे फैमिली प्रॉब्लम से इतनी डिस्टर्ब रहा करती थी कि उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी और बॉलीवुड में एंट्री करने की तैयारी में वो जुट गई। पापा रणधीर और चाचा ऋषि कपूर करिश्मा कपूर के बॉलीवुड में काम करने के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। They were really unhappy. And this is why Karishma had zero influence on directors and producers for her acting career, but she did have her mother. वो हमेशा उनके साथ थी। बबीता ने अपनी पूरी कोशिश की करिश्मा को फिल्म्स के ऑफर दिलाने के लिए। वो खुद करिश्मा को लेकर डायरेक्टर्स के घर और स्टूडियोज जाया करती थी। एंड ऑल दिस हार्ड वर्क डिड पे ऑफ वन डे। करिश्मा कपूर को मिली उनकी पहली फिल्म प्रेम कैदी। इस फिल्म के रिलीज के वक्त करिश्मा कपूर वॉज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड। ये फिल्म काफी सक्सेसफुल भी हुई और बॉलीवुड को मिली कपूर खानदान से पहली एक्ट्रेस। अपने करियर के स्टार्टिंग डेज में करिश्मा कपूर ने काफी कॉम्प्रोमाइजिंग और छोटे रोल्स मिलने वाली फिल्मों में भी काम किया था। थिंग्स चेंज्ड फॉर हर इन 1993 आफ्टर द रिलीज ऑफ द मूवी अनारी। दिस फिल्म वाज द मैसिव सक्सेस। इसके बाद उन्होंने काफी हिट्स और फ्लॉप्स भी दिए। Constant ups and downs became a part of her career. In an interview with The Stardust, Karishma said that her mistakes or flaws are greatly criticized and tons of stories are written about them only because of her background. She also said in an interview, the outsiders are greatly praised for little accomplishments, but she is targeted for criticism every time. पर ये सभी स्टीरियोटाइप्स को अपने काम से डिफीट करती गई और आगे बढ़ती गई करिश्मा। अपनी मूवीज जैसे कि जिगर, राजा बाबू, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, जुड़वा, खुद्दार एक्सेट्रा में करिश्मा कपूर ने अपने टैलेंट से सबका दिल जीत ही लिया था। However, she was still not taken seriously as an actress until Raja Hindustani released in 1996.
राजा हिंदुस्तानी उस साल की सबसे सक्सेसफुल फिल्म थी। दिस फिल्म क्रिएटेड records and Karishma also won the Filmfare Award for the Best Actress of the Year. इस फिल्म के बाद से करिश्मा कपूर was officially one of the top actresses of her time. She did numerous films. Her jodi with actors like Salman Khan, Govinda, Akshay Kumar were highly praised and loved. She also won a national award for her work in the movie दिल तो पागल है। अब इतनी सक्सेस और लोगों का उनके लिए प्यार को देख के भला कोई फादर अपनी बेटी से कितने ही दिन नाराज रह सकता था। रणधीर कपूर not only reconciled with Karishma but also talked to the entire Kapoor family and asked them to support her. फिर क्या था, करिश्मा के पास टैलेंट की तो कोई कमी थी ही नहीं और अब उनके पास अपनी फैमिली का भी फुल सपोर्ट था। करिश्मा कंटिन्यूड डूइंग ग्रेट फिल्म्स। शी ऑल्सो ट्राइड हर हैंड्स इन टीवी शोज लाइक नच बलिए एंड प्रूव्ड herself to be the true hire of the Kapoor family. Karishma not only worked hard enough to make a place in Bollywood for herself but also became an example that was followed by other ladies of the family later. करिश्मा कपूर के जैसे ही करीना कपूर हमारी बेबो ने भी बॉलीवुड में कदम रखा। अपनी बहन के कारण उन्हें तो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बट शी डिड प्रूव हर वर्थ एज एन एक्ट्रेस एंड वी ऑल नो हाउ टैलेंटेड करीना इज। करिश्मा ऑल्सो इंस्पायर्ड हर आंट नीतू कपूर, वाइफ ऑफ ऋषि कपूर, टू कम बैक टू एक्टिंग और 1980 में आफ्टर बीइंग मैरिड टू ऋषि कपूर एक्टिंग क्विट करने के बाद नीतू कपूर ने कम बैक किया विद 2010 रिलीज फिल्म दो दूनी चार। करिश्मा कपूर के अपने फैमिली स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के एक डिसीजन का ये सब नतीजा था दैट नाउ द डॉटर्स एंड द डॉटर इन लॉज ऑफ द कपूर फैमिली कैन वर्क इन बॉलीवुड। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। ऐसे ही अपने फेवरेट मूवीज और सेलिब्रिटीज के बारे में जानने के लिए आते रहिए ओनली ऑन ग्लैमडिया। वी होप टू सी यू अगेन। अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय।